ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 261 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाल। कृपा निध, हे प्रभु आप कृपा का खजाना हैं, कृपा का भंडार हैं, दयाल हैं, आप दयावान हैं। आए प्रभु शरणागति, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आए प्रभु शरणागति, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे कृपा निधि, हे दयाल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। एक अखर हर, हरि का एक अक्षर, हरि का नाम, परमात्मा का नाम। मन बसत, मेरे मन में बस जाए, नानक होत निहाल। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं निहाल हो जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए अगर मेरे हृदय में हे परमात्मा आपकी कृपा हो जाए, आपका नाम बस जाए। मुझ पे कृपा करो हे परमात्मा। आप जो हैं कृपा निध हैं, आप दयाल हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ इस भरोसे से कि आप मुझ पे कृपा करेंगे और मेरे हृदय में एक अक्षर बस जाएगा। एक अक्षर परमात्मा का नाम, जिसे सनातन में ओम कहा जाता है। परमात्मा को जहाँ सनातन में ओम कहते हैं, गुरुमत में एक ओंकार बोलते हैं, उस परमात्मा का जो नाम है वो हृदय में बस जाए तो मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभुवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। अक्षर परमात्मा का नाम, परमात्मा का हुक्म। परमात्मा के नाम से ही त्रिभुवन, तीनों लोकों की रचना हुई है। मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों की रचना हुई है। त्रिभुवन तीनों भवनों की रचना हुई है। परमात्मा के नाम से ही, परमात्मा के हुक्म से ही, हुक्म में ही तीनों लोकों की रचना हुई है। अक्षर में, हुक्म में, परमात्मा के हुक्म में त्रिभुवन प्रभ धारे। परमात्मा आपने अपने हुक्म के द्वारा ही इन तीनों लोकों की स्थापना की है, इन तीनों लोकों की रचना की है। अक्षर कर कर वेद विचारे, और आपके हुक्म के द्वारा ही, अक्षर कर, हुक्म के द्वारा ही कर वेद, वेदों की रचना हुई। वेदों को किया, वेदों की रचना हुई और उनका विचार हुआ, लोगों ने उन्हें पढ़ा और उनका अर्थ लोगों को समझाया। अक्षर में त्रिभुवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। ये सब परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही संभव हुआ है, परमात्मा के आदेश से ही संभव हुआ है, परमात्मा की इच्छा से ही, हरि इच्छा से ही हुआ है। अक्षर शास्त्र सिमरत
पुराना और अक्षर नाद कथन वखाना। शास्त्र सिमरत पुराना, ये जो सनातन के शास्त्र हैं ये परमात्मा के हुक्म का ही प्रगटावा हैं। इनमें परमात्मा के नाम की ही चर्चा है। ये जो इनकी रचना हुई है, इस रचना के अंदर ये रचना का होना परमात्मा के हुक्म का प्रदर्शन है। अक्षर शास्त्र सिमरित पुराना, अक्षर नाद कथन वखाना। और इन शास्त्रों का जो नाद कीर्तन है, जो कथा है, जो व्याख्यान है, ये भी परमात्मा के हुक्म का ही दृष्टावा है, हुक्म का ही प्रदर्शन है। अक्षर शास्त्र सिमरित पुराना, ये जो रचना हुई है शास्त्रों की, ये भी परमात्मा के हुक्म से ही हुई है। इसमें भी परमात्मा के हुक्म को ही सब कुछ करता बताया गया है। अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वखाना, जो इन शास्त्रों का जो कीर्तन होता है, जो कथा होती है, जो व्याख्यान होता है, ये भी परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है। ये भी परमात्मा के हुक्म का प्रदर्शन है। अक्षर मुकत जुगत भय भरमा, अक्षर कर्म किरत सुच धर्मा। भय भरमा, डरों से, वहमों से, भ्रमों से मुक्त होने की युक्ति ढूंढना। ये जो समझ है, ये जो आत्मिक जागृति है, ये जो बुद्धि में प्रकाश है, ये भी परमात्मा के अक्षर से ही है, परमात्मा के हुक्म से ही है। अक्षर मुकत जुगत भय भरमा, भय और भ्रमों से मुक्ति पाने की जो युक्ति है, ये जिसके मन में आ जाती है, वो भी परमात्मा के हुक्म का ही प्रदर्शन है। परमात्मा के हुक्म से ही ये अवेकनिंग, ये प्रकाश मन में हुआ है, बुद्धि में हुआ है। अक्षर मुकत जुगत भय भरमा, अक्षर कर्म किरत सुच धर्मा। कौन सा मनुष्य के लिए कौन सा कर्म करने योग्य है? कर्म किरत, किरत से अर्थ है करने योग्य है। कौन सा कर्म करने योग्य है? सुच धर्मा, शुचिता, आत्मिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उसका क्या धर्म होना चाहिए, ये भी परमात्मा का हुक्म ही व्यक्ति को ये समझ देता है। ये जो अवेकनिंग आती है, ये भी परमात्मा के हुक्म का ही दृष्टावा है। सब कुछ जो हो रहा है परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है। अक्षर मुकत जुगत भय भरमा, अक्षर कर्म किरत सुच धर्मा। दृष्टमान अक्षर है जेता, जो कुछ दृष्टमान है जेता, जितना भी दृष्टमान है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब अक्षर है, ये सब परमात्मा का हुक्म है। परमात्मा के नाम से ही सब ये बना है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। और ये जो सारा दिख रहा है, सारा सरगुण रूप जो जगत दिख रहा है, इसमें हर कृति के अंदर परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी नानक पार ब्रह्म निर्लेपा, परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होते, उनसे निर्लेप रहते हैं। कोई व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, कोई व्यक्ति माया के मोह में ग्रसित है, निंदक है, तृष्णालु है, ईर्ष्यालु है, उसमें भी परमात्मा बैठे हुए हैं। अब उसका ये जो भाव है, ये भाव परमात्मा के ऊपर उसका असर नहीं आता, वो उससे निर्लिप्त रहते हैं। सबके बीच में बैठे हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म परमात्मा निर्लेप हैं, परमात्मा निर्लिप्त हैं। इन सब बुराइयों का प्रभाव उनके ऊपर आता नहीं है। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम
अगम मस्तक लिखावती, उरज रयो सब संग अनूप रूपावती। अगम परमात्मा जिस तक हम पहुंच नहीं सकते अपने प्रयत्नों से, अगम है, हमारी गमता से परे है। हाथ कलम, उसके हाथ में कलम है। मस्तक लिखावती, और पिछले कर्मों के अनुसार लेख माथे पे लिख रहा है, भाग्य माथे पे लिख रहा है कि इस सृष्टि में आके तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना है, तुम्हें क्या मिलना है, ये सब भाग्य में परमात्मा लिख रहा है। जो अगम परमात्मा है उसके हाथ में कलम है और वो सब के माथे पे भाग्य लिख देता है। हाथ कलम, अगम, अगम के हाथ में कलम है और सबके माथे पे भाग्य की रेखाएं लिख रहा है। मस्तक लिखावती, उरज रयो सब संग अनूप रूपावती। अब वो सभी के साथ पूरी तरह से इल्झा हुआ है। जैसे एक कपड़े के अंदर ताना पेटा होता है, उस ताने पेटे को अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार से सभी कृतियों से परमात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। उरज रयो सब संग, सबके साथ उलझा हुआ है पूरी तरह से। अनूप रूपावती, वो उसके जो सुंदरता है, वो सुंदर रूप वाला, जो जितना सुंदर है वो उसका रूप अनूप है, उसके रूप को उपमा नहीं दी जा सकती। वो जो इतना सुंदर दिखता है, जो इतना सुंदर लगता है, वो सब के साथ पूरी तरह से इल्झा हुआ है, सब में पूरी तरह से शामिल है, सब के अंदर बैठा हुआ है। हाथ सारे, अब भोगी के अंदर भोगी बन के बैठा है, जोगी के अंदर जोगी बन के बैठा है। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उरज रयो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुखों तुहारिया, मोही देख दरस नानक बलिहारिया। उस्तत मोही देख दरस नानक बलिहारिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि आपके दर्शनों को देख के आप जो अनूप रूपावती, जो सबके बीच में उलझे हुए हैं, आपके दर्शनों को देख के मैं मोहित हो गया, मैं बलिहार जाता हूँ आपके दर्शनों को, और मैं तो अपनी सुध बुध भूल गया, आपके दर्शनों को देख के मोहित हो गया। उस्तत कहन न जाई मुखों तुहारिया, अब तुम्हारी स्तुति मैं अपने मुख से कह नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे गुणों का वर्णन अपने मुख से कर नहीं पा रहा हूँ। मैं तो आपका अनोखा रूप देख के, आपके अनोखे गुण देख के मोहित हो गया हूँ। उस्तत कहन न जाई मुखों तुहारिया, मुख से आपकी उस्तत मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मोही देख दरस नानक बलिहारिया। पौड़ी। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन, हे सरब में दुख भंजन गुणतास। अच्युत, आप अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं हो सकता, आप हैं तो हैं ही। जैसे व्यक्ति इस संसार में आता है, उसके समय पूरा होता है, वो प्राण छोड़ देता है। आप तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप अविनाशी हैं, अच्युत हैं। संस्कृत का शब्द है अच्युत। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, हे परमात्मा अविनाशी, आप अविनाशी हैं। अघनाश, पापों का नाश करने वाले हैं। आप पापों का, सारे पापों का नाश करने में समर्थ हैं। पिछली विचार में जो था कि लेखे कतै न छूटे ही खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श रहे नानक पार उतार, आप ये सब करने में समर्थ हैं। इस तरह से आप अघनाश कर देते हैं, पापों का नाश कर देते हैं। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन, हे सरब में दुख भंजन गुणतास। हे पूरन, सारे गुणों से पूर्ण, हे सरब में सर्वव्यापक, दुख भंजन, दुखों का नाश करने वाले, गुणतास, गुणों का भंडार। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन, हे सर्व में दुख भंजन गुणतास। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे संगी, हे निरंकार। परमात्मा आप सबके संग में हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं, अंतर बाहर संग हैं।
और निरंकार हैं, आपका कोई आकार नहीं है, आप दिखाई नहीं देते हैं। हे निर्गुण सब टेक, आप माया के तीनों गुणों से अलग हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, आप इन तीनों गुणों से रहित हैं। हे निर्गुण सब टेक, और आप इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं सबकी टेक हैं, सबका आसरा हैं, सबका सहारा हैं। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद, हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे गोविंद सारी सृष्टि की संभाल करने वाले हैं, सारी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। हे गोविंद, हे गुण निधान, गुणों के खजाने हैं, जाके सदा विवेक। और आपके पास हमेशा ही विवेक बुद्धि रहती है, आपके पास रैशनल थिंकिंग हमेशा ही रहती है। इस संसार में जिस मनुष्य का आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है वो विवेक बुद्धि रहित हो जाता है। परमात्मा आपका तो हमेशा ही विवेकपूर्ण व्यवहार रहता है। हे गोविंद, हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद, हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। परमात्मा आप अपरंपर हैं, आपका पारावार नहीं है, आप कहाँ तक हैं ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर हरे, आप हे परमात्मा हर जगह मौजूद हैं, आप दुखों का हरण करने वाले हैं। हरि शब्द का अर्थ ही है जो दुखों का हरण करने में समर्थ हैं। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार, आप हैं और आगे भी होंगे, आप सत्य हैं, आप शाश्वत हैं। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार। हे संत के सदा संग, जो संत हैं, जो भले लोग हैं, जो गुरु की शरण में रहते हैं, निर्मल कार्य करते हैं, जिनका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है और जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही ये होता है कि परोपकार करना, उनमें स्वार्थ भावना जीरो होती है। हे संत के, ऐसे संतों के हमेशा साथ में रहते हैं। संत का कोई अपमान करता है, कोई निरादर करता है, संत तो उसे माफ़ कर देता है, लेकिन आप साथ हैं इसलिए आप फिर उसको देख लेते हैं कि जिसने उसका अपमान किया है उसका हिसाब किताब आप स्वयं कर देते हैं। संतों की निंदा जो है ये परमात्मा आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हे संत के सदा संग निधारा आधार, जिनको इस संसार में कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं देता है, कोई अपना भी सहारा नहीं देता है, उनको भी सहारा आप देते हैं। निधारों का, जिनका कोई आधार नहीं है, उनके आप आधार हमेशा रहते हैं, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में कह देता है कि मैं तो अकेला रह गया हूँ, अब मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई सगा संबंधी ही नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि परमात्मा तो हमेशा ही साथ रहते हैं, अंतर बाहर सदा संग है, इसलिए कोई इस संसार में अकेला है ही नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रकार का कोई सहारा ना हो। जब सृष्टि के जो मालिक हैं वो ही सहारा बने हुए हैं तो कोई अपने आप को असहाय बेसहारा कैसे कह सकता है। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखूं हिय परोए। हे ठाकुर, हे इस सृष्टि की संभाल करने वाले, हे इस सृष्टि के मालिक, हों दासरो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका छोटा सा सेवक हूँ। मैं निर्गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, गुण नहीं कोई। निर्गुण और गुण नहीं कोई, दोनों का अर्थ यही है कि मेरे पास कोई गुण नहीं है। हे ठाकुर हों दासरो,
हों दासरो, मैं एक छोटा सा दास हूँ। मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। नानक दीजै नाम दान, राखूं हिये परोए। हे परमात्मा, आप मुझे, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, अपने नाम का दान दो। आप कृपा करो, आप कृपा निधि हैं, आप दयाल हैं, मुझे अपने नाम का दान दो। आप निधारों का आधार हैं, मुझ पे कृपा करके मुझे अपने नाम का दान दो। राखों हिये परोए, और मैं उस नाम को अपने हृदय के साथ हमेशा पिरो के रखूँगा। अर्थात मैं हमेशा उस नाम के साथ, मेरा मन हमेशा ही जुड़ा रहेगा। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखों हिये परोए। नानक दीजै नाम दान, राखों हिये परोए। इस पूरी पौड़ी में परमात्मा को गुणवाचक नामों से संबोधित किया गया है। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन, हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास, हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद, हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतय के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखूं हिये परोए। परमात्मा को गुणवाचक नामों से संबोधित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वीं पातशाही थी, 10वें गुरुदेव थे, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो कंपाइलेशन था उसे पूर्ण किया। कंपाइलेशन तो 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने किया था, और जब गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुगद्दी पे आसीन करना था तो तब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 9th गुरुदेव गुरु तेग बहादुर देव जी की वाणी शामिल करके उन्हें मुकम्मल किया और गुरुगद्दी पे आसीन किया, उनके आगे मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी एक भी रचना शामिल नहीं की। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत साहित्य रचा है। संस्कृत, फारसी, अवधी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक 10वें ग्रंथ की रचना की है, वो उसके अंदर जो अंक हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी अधिक हैं। उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। उन्होंने रामायण को, उन्होंने गीता को पुनः लिखा है। उनका बहुत बेअंत साहित्य है। उसमें उन्होंने एक वाणी है 10वें ग्रंथ में जाप साहिब, जिसमें परमात्मा को गुणवाचक नामों से उन्होंने पुकारा है और उन्हें नमस्कार किया है, उनकी स्तुति की है। उन जाप साहिब में 2-4 पद हम पढ़ लेते हैं। नमस्तम सर्व काले, नमस्तम सर्व भूपे, नमस्तम सर्व पाले, नमस्तम अभेवे। यहाँ से पढ़ते हैं। नमस्तम अकाले, नमस्तम कृपाले, नमस्तम अरूपे, नमस्तम अनूपे। अकाल, आपका काल नहीं है, आप कृपा करते हैं, कृपाले। अरूपे, आपका कोई रूप नहीं है। अनूपे, आप अनूप हैं, आपको उपमा नहीं दी जा सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तम अभेखे, नमस्तम अलेखे, नमस्तम अकाए, नमस्तम अजाए। आप कोई किसी खास भेष में नहीं रहते, अभेखे हैं। अलेखे हैं, आपका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको कोई, किसी के पास शब्द नहीं है जो लिख के बयान कर दे, अलेखे हैं। अकाए, आपकी कोई काया नहीं है। अजाए, आपको किसी ने जन्म नहीं दिया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तम अभेखे, नमस्तम अलेखे, नमस्तम अकाए, नमस्तम अजाए। नमस्तम अनामे, आपका कोई नाम नहीं है। अधामे, कोई आपका एक पर्टिकुलर धाम नहीं है। अकर्मम अधर्मम, आपकी स्थिति ये नहीं है कि आप कर्म अतीत हैं, आप धर्म अतीत हैं। व्यक्ति के ऊपर कर्मों का उसे भोगने पड़ते हैं, आप इस सब से परे हैं। आप कर्म रहित हैं, आप धर्म रहित हैं।
अनामम, नमस्ते अनामम, आपका कोई नाम नहीं है। नमस्ते अधामम, आपका कोई धाम नहीं है। नमस्तम अजीते, आपको कोई जीत नहीं सकता। नमस्तम अभीते, आपको किसी से भय नहीं लगता, अभय हैं, निर्भय हैं। नमस्तम अबाहे, कहीं जाने के लिए आपको किसी वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्तम अढ़ाहे, आपको ढाया नहीं जा सकता, आपका नाश नहीं किया जा सकता। अनीले, आपका कोई रंग नहीं है, आप सब रंगों से बड़े उज्ज्वल हैं। अनादे, आपका कहाँ शुरुआत हुई है ये पता नहीं है, आप अनादे हैं। नमस्तम अछेदे, आपको कोई छेद नहीं सकता। नमस्तम अगाधे, आपकी कोई था नहीं पा सकता। नमस्तम अगंजे, आपका कोई नाश नहीं कर सकता। नमस्तम अभंजे, आपका कोई भंजन नहीं कर सकता। नमस्तम उदारे, आप उदार हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्तम अपारे, आप अपार हैं, आपका पारावार नहीं है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तम सो एक है, नमस्तम सो अनेक है, आप एक भी हैं, अनेक भी हैं। नमस्तम अभूते, आप 5 तत्वों से परे हैं। नमस्तम अजूपे, आप अजूपे हैं, किसी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। निकर्मे, नमस्तम निकर्मे, नमस्तम निह भरमे, आप कोई कर्म कांडों में नहीं बंधे हुए हैं, ना आप किसी भ्रम में नहीं बंधे हुए हैं। निर्देश से आपका कोई पर्टिकुलर देश नहीं है। निर्भय से आपका कोई पर्टिकुलर भेष नहीं है। निर्नामे, कोई नाम नहीं है। आप निर्कामे, आपकी कोई कामना नहीं है। निर्धाते, निर्घाते, आप 5 तत्वों से भिन्न हैं। निर्घाते, आपका कोई घात नहीं कर सकता। आप अभूते, आप 5 तत्वों से परे हैं। नमस्तम अलोके, नमस्तम अशोके, आप ऐसा नहीं है कि इस लोक में हैं, उस लोक में, आप सभी लोकों में हैं। अशोके, आप किसी शोक में नहीं हैं। आप अथापे हैं, आप त्रिमाने हैं, आप निधाने हैं, तीनों लोकों में माने जाते हैं, आपकी कोई स्थापना नहीं करता। निर्तापे, आपको कोई संताप नहीं है, आप निधाने हैं, आप सारे धनों से, सारे खजानों से, सारी निधियों से भरे हुए हैं। नमस्तम अलोके, नमस्तम अशोके, नमस्तम नितापे, नमस्तम अथापे, नमस्तम त्रिमाने, नमस्तम निधाने। इस तरह से उन्होंने परमात्मा को की आराधना की है, उनके गुणवाचक नामों को बोलते हुए, उनसे एड्रेस करते हुए। नमस्तम अकाले, नमस्तम कृपाले, नमस्तम अरूपे, नमस्तम अनूपे, नमस्तम अभेखे, नमस्तम अलेखे, नमस्तम अकाये, नमस्तम अजाये, नमस्तम अगंजे, नमस्तम अभंजे, नमस्तम अनामे, नमस्तम अधामे, नमस्तम अकर्मम, नमस्तम अधर्मम, नमस्तम अनामम, नमस्तम अधानम अधामम, नमस्तम अजीते, नमस्तम अभीते, नमस्तम अबाहे, नमस्तम अढ़ाहे, नमस्तम अनीले, नमस्तम अनादे, नमस्तम अछेदे, नमस्तम अगाधे, नमस्तम अगंजे, नमस्तम अभंजे, नमस्तम उदारे, नमस्तम अपारे, नमस्तम सो एकै, नमस्तम सो अनेकै, नमस्तम अभूते, नमस्तम अजूपे, नमस्तम निर्कर्मे, नमस्तम निर्भरमे, नमस्तम निर्देशे, नमस्तम निर्भेसे, नमस्तम निर्नामे, नमस्तम निर्कामे, नमस्तम निर्धाते, नमस्तम निर्घाते, नमस्तम निर्धूते, नमस्तम अभूते, नमस्तम अलोके, नमस्तम अशोके। अलोके, आपको देखा नहीं जा सकता, आपका अवलोकन नहीं किया जा सकता। नमस्तम अलोके, नमस्तम अशोके, नमस्तम निर्तापे, नमस्तम अथापे, नमस्तम त्रिमाने, नमस्तम निधाने। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखों यह परोए, नानक दीजै नाम दान, राखों यह परोए। आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभुवन प्रभधारे,
इस त्रिभुवन की रचना परमात्मा के हुक्म से ही हुई है। परमात्मा के नाम से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमृत पुराना, अक्षर नाद कथन वखाना, अक्षर मुकत जुगत भय भरमा, अक्षर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। अगम के हाथ में कलम है और वो सबके माथे पे लेख लिख रहे हैं। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उरज रयो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुखों तुहारिया, मुख से आपकी स्तुति करने लायक मेरे पास शब्द नहीं है। उस्तत कहन न जाए मुखों तुहारिया, मोही देख दरस नानक बलिहारिया। मोही देख दरस नानक बलिहारिया। पौड़ी। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश, हे पूरन हे सरब में दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संतय के सदा संग निधारा आधार। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संतय के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।